हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 इकाई 1 परिमेय संख्याएं अभ्यास 1 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास 1 से संबंधित कुछ सूत्र देखते हैं। तो यदि x और y दो अलग परिमेय संख्याएं तो यदि x और y दो अलग परिमेय संख्याएं हैं तो हो जाएगा। अब जैसे Q1 हम मान लेते, Q1 हमें ज्ञात करना है, Q1 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हो जाएगा Q1 इक्वल टू 1/2 और x प्लस y। ये हमारा सूत्र हो गया। इसी सूत्र पर हमारे सारे सवाल लगेंगे। तो बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। एक आई के सवाल इसी सूत्र पर आधारित है। अब जैसे Q2 बराबर भी हमें ज्ञात करना है, तो Q2 के लिए सूत्र हो जाएगा Q2 इक्वल 1/2 और अब हमें Q1 का पहले हम मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा Q1 प्लस अब y। तो इस तरह से हम Q2 का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अब हम सवाल हल करते हैं। तो प्रश्न पहला है, इसमें -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें कौन सी है, इसमें हमें ट्रिक करना है। तो आइए इस सवाल को हम लगाते हैं। तो सूत्र तो हमें पता ही है, तो क्या लिखेंगे? अभी हमें बीच की परिमेय संख्या ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना बीच की परिमेय संख्या Q1 है। तो Q1 बराबर हमने अभी सूत्र में लिखा था, Q1 बराबर क्या होता है? Q1 बराबर होता है 1/2 और x प्लस y। क्या होता है? Q1 बराबर 1/2 x प्लस y। तो आइए इसी पर हम सवाल रखते हैं। तो इस Q1 माने हैं तो लिख लेंगे Q1 बराबर 1/2। अब यहाँ x बराबर क्या दिया गया है? -1। तो यहाँ पर लिखेंगे -1, प्लस का चिन्ह है प्लस का, और y बराबर दिया गया है -1/2। तो y बराबर लिख लेंगे -1/2। अब आइए सवाल को हल करते हैं। तो Q1 बराबर 1/2। अब इसका सीधे क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। आइए इसको एक बार सरल कर लेते हैं। -1 और प्लस और माइनस क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे, -1/2। अब आइए अब इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा एलसीएम आ जाएगा 2। तो 2 इक्कम 2, तो -2 आ जाएगा। माइनस के चिन्ह है माइनस का, 2 इक्कम 2 और 1 इक्कम 1। अब Q1 बराबर होगा 1/2 और माइनस माइनस क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो -2 और -1 क्या होगा? -3/2। कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो हम अंश अंश का गुणा कर लेंगे और हर का। तो Q1 बराबर प्राप्त हो जाएगा 3 इक्कम 3, तो -3 और 2 दूनी 4।
तो आ गया -3/4 आ गया आंसर। अब देखते हैं कहाँ पर है। तो देखिए -1/2, 1/2 और तीसरे नंबर पर है -3/4। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब आइए इसी तरह से हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। अब ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सी होगी। तो पहले आइए सवाल को लगाते हैं। बिल्कुल जैसे हमने प्रश्न पहला को हल किया वैसे ही दूसरे को हल करेंगे। तो आइए करते हैं। हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना ठीक बीच की परिमेय संख्या Q1 है। तो क्या माना ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है, Q1 है। तो अब इसी सूत्र पर हम लगाएंगे Q1 बराबर 1/2 और x प्लस वाई, और x प्लस वाई का मान हमें पता ही है। x का मान है -3 और y का मान है 4। तो आइए इसी पर हम रख देते हैं। तो Q1 बराबर 1/2, x का मान है -3 और y प्लस का चिन्ह है प्लस का, y का मान है 4। तो रख देते हैं। अब Q1 बराबर 1/2, अब -3 और +4 है। तो -3 छोटी संख्या +4 बड़ी संख्या, तो क्या होगी, +1 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। और तो Q1 बराबर हमें प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं इसका मतलब होता है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो 1 कम 1, तो 1/2। Q1 बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/2। तो माना ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है, 1/2। अब इस ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि 1/2 कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि पहले ही ये ऑप्शन में दिया गया है 1/2। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आइए बच्चों प्रश्न नंबर 3 हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल जैसे हम 2 प्रश्न और 1 हल किए वैसे ही है। तो आइए देखते हैं। तो क्या दिया गया है, -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो वही करेंगे, माना बीच की परिमेय संख्या Q1 है, बराबर Q1 है। अब आइए इसी सूत्र पर रख देते हैं। तो Q1 बराबर क्या है, 1/2 और x का मान है -1 और प्लस और y का मान है 1। ये 1 दिया गया है। तो अब इसको हम हल कर लेंगे। तो क्या होगा, Q1 बराबर 1/2 और -1 और +1 क्या होंगे आपस में, माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस यानी घट जाएंगे। तो क्या बचेगा, 0। और जब भी हम किसी संख्या से 0 से गुणा कर देते हैं उसका मान क्या हो जाता है, 0। तो Q1 बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। तो ये आ गया आंसर। अब आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं। वही सवाल है, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। सवाल में बिल्कुल वही सूत्र लगेगा, तो वैसे ही हल करेंगे। तो आइए इसी सूत्र पर हम रखते हैं सवाल को। तो वही माना कि बीच की क्या है, परिमेय संख्या Q1 है, वही मानेंगे, माना तो वही मानेंगे, माना बीच की परिमेय संख्या क्या है, Q1 है। तो अब इसी सूत्र पर हम रख देंगे Q1 बराबर
1/2 और x बराबर है 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3, प्लस का चिन्ह है प्लस का, और y बराबर है 1/2, तो रख देंगे 1/2। अब इसको यहीं से सॉल्व करते हैं, तो ले लेंगे इसका एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम होगा 3 दूनी 6, तो आ गया 6 एलसीएम। अब 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस 2 त्याई 6, 3 एकम 3, तो आ गया क्या। आप देखते हैं Q1 बराबर 1/2, 2 और 3 दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, तो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 3 और 2 हो जाएगा 5, 5/6। अब इस ब्रैकेट्स का मतलब होता है गुणा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे 5/6। अब अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा कर लेंगे, तो क्या होगा, तो अब अंश अंश का गुणा करेंगे तो क्या होगा, Q1 बराबर हो जाएगा 5 कम 5 और 6 दूनी 12, तो Q1 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 5/12। अब ये होगा हमारा आंसर, तो Q1 बराबर हमें प्राप्त हो गया 5/12 और ये आ गया आंसर। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है -7/8 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूत्र वही होगा, Q1 बराबर 1/2 और एक x प्लस वाई, तो वही माना बीच की परिमेय संख्या क्या है, Q1 है। तो आइए अब आगे सवाल हल करते हैं। तो Q1 बराबर हो जाएगा 1/2 और इसमें x का मान कितना है, -7/8, तो रख देंगे -7/8 और प्लस y का मान है 7/8, 7/8। अब देखिए इसको यहीं से हल कर लेते हैं, तो 8 और 8 का एलसीएम आएगा 8, तो 8 एकम 8 और -7 एकम 7, और प्लस का चिन्ह है प्लस का, 8 एकम 8 और 7 एकम 7, तो आइए Q1 बराबर हो जाएगा 1/2 और -7 और +7 क्या होगा, दोनों घट जाएंगी, तो क्या होगा, तो 0, -7 में +7 घट गया तो 0 आ गया, क्या 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। तो Q1 इसमें Q1 बराबर हमें प्राप्त हो गया 0, इसका आंसर आया 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय माता दी।